बिना अतिथि को पारण करावे अपने कराना घोर अपराध है। ये भी समझ जाओ, जब तुम्हारे कोई तो अतिथि आया था, अतिथि को पारण करा करके ही अपने करना उचित होता है, या उसके साथ करो। उसमें 3 आदमी के लिए विशेषाधिकार छूट मिला है। एक 60 वर्ष से ऊपर वाले को, जैसे हमको मिल गया 60 वर्ष से ऊपर वाले को, मैंने वृद्ध को। दूसरा बच्चे को, 10 वर्ष से नीचे कम बच्चे को। तीसरा रोगी को। इन लोग अधिक विशेषाधिकार। राजा तो कहा, जैसे जिनसे पूछा क्या करें, कहा कि सरकार आप गुरु का चरणामृत ले लीजिए। शीशी में रखे हैं ना, कहाँ, भगवान का चरणामृत ले लीजिए। आप निर्जला है, इसलिए चरणामृत लेने से आप का जल से पारण भी हो जाएगा और ऋषि का अपमान भी नहीं होगा। अब आएंगे तो भोजन बना है 56 प्रकार का, उनके साथ पारण कीजिएगा। कहा ठीक है, ले लीजिए। चरणामृत वह ले ही रहे थे, तब तक से दुर्वासा जी आ गए। मेरा अपमान, रे मूर्ख राजा, मेरा इतना घोर अपमान, मीना मुझे पवाए पा लिया। अभी मैं तुझे दंड देता हूं। FIR भी नहीं करना था, तुरंत देखो ये दाढ़ी है ना, एक बार इसका तोड़े और फेंक दिए। कृत्या प्रकट हो गई, दौड़ी गला दबाने के लिए, मारने के लिए राजा किए। लेकिन भक्त जो है भक्ति में रहता है, भक्त को क्रोध नहीं होता है। जैसे हनुमान जी हैं, भक्त हैं, इनको क्रोध नहीं होता है। कभी देखा है क्रोध गाली देते हुए? क्रोध निशानी है कमजोर का, कमजोर हमारे ऐसे आदमी का। शरीर जिसका कमजोर रहता है ना, क्रोध करता है। शरीर में जिसकी शक्ति रहती है वो क्रोध नहीं करता है। क्या करेगा? बहुत तंग करेगा तो उठेगा, तुम्हारा धर कर उठाकर पैर नीचे रखेगा, चिट के फेंक देगा। हनुमान जी की और क्या करेंगे? या उठाएंगे गदा, एक गदा से प्रेम कर लेंगे। शक्तिशाली आदमी क्रोध नहीं करता है, न गाली देता है। अम्बरीश राजा है, चक्रवर्ती सम्राट, हाथ जोड़ लिए कि प्रभु गलती तो हो गई। कह रहे हैं गलती तो हो गई, दंड दीजिए। तो दंड कृत्या जल्दी देने के लिए कहा, का दंड स्वीकार है। कृत्या तेजी से बढ़ गई। सिर काटना चाहिए ना, लेकिन भक्त का रक्षा भगवान के हाथ में चला जाता है। जब किसी भक्त गाली नहीं दे रहा है, तो गाली पर गाली दिए जा रहा है, उसका प्रत्युत्तर देने के लिए उनका चक्र सुदर्शन निकल आता है। उनके पीछे से चक्र सुदर्शन निकल आया और कृत्या को समाप्त कर दिया, जला दिया। दुर्वासा जी देखे, करे तो बड़ा जादूगर है। लेकिन वह चक्र सुदर्शन बिना बोले अब दुर्वासा जी के गर्दन की तरफ बढ़ा। दुर्वासा जी भागे वहां से। हेलीकॉप्टर से नहीं भागेंगे, मैंने ब्रह्म लोग गए, इसका मतलब अंतर्ध्यान प्रकट हो रहे हैं ना। पैदल दौड़कर भागेंगे, दौड़कर पैदल में तो पकड़िए लेगा चक्र सुदर्शन। मतलब कि अपने जोग बल से अंतर्ध्यान प्रकट हो रहे हैं। वहां से फटाक से अंतर्ध्यान हुए, ब्रह्मा जी यहाँ प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी यहाँ जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने पूछा क्या मामला है? कहा कि एक आप लोग भक्त कहते हैं अम्बरीश इतना दुष्ट है कि देखिए ना, अपना चक्र सुदर्शन हमारे मारने के लिए भेजा है। अच्छा। ब्रह्मा जी भी थोड़ा आंख बंद किए, अपने तीसरा नेत्र से काम लिए। कहा कि अरे तू तो उसको मारने दिया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि आई कैनॉट हेल्प टू यू, आई एम हेल्पलेस माई डियर सन। उनके पुत्र हैं ना, माई डियर सन आई एम हेल्पलेस, आई कैनॉट हेल्प यू। अंग्रेजी बोल दिए। अरे पिताजी अब नहीं करिएगा तो कौन करेगा? एक काम करो, ब्रह्मलोक खाली कर दो। जो तुम्हारे पीछे है ना, वह हमारे साथ ब्रह्मलोक को भी खा जाएगा। बड़ा शक्तिशाली है।
अब वहाँ से अंतर्ध्यान जरूर हुए होंगे, अंतर्ध्यान हो गए तो कहाँ प्रकट हुए? शिव जी के। चक्र सुदर्शन वो प्रकट होता है, अंतर्ध्यान होता है ना वो जाकर प्रकट हो गया चक्र सुदर्शन शिवलोक में। अगर देखिए ना पीछे शिव जी के यहाँ कहे कि देखिए हमारा पीछा कर रहा है, हमारा मदद कीजिए। शिव जी हड़बड़ा कर त्रिशूल उठाए, पार्वती जी कही कि अरे सब इसी तरह से मत करिए, जरा देख तो लीजिए। वो भी अपना तीसरा नेत्र खोले भाई, देखे, कह गए अरे यार। दुर्वासा जी, आई एम ऑल्सो हेल्पलेस। तो सब लोग हेल्पलेस है तो कौन करेगा? जिसका वो है ना उसी के यहाँ जाओ ये तो नारायण का है। फिर वहाँ से अंतर्ध्यान जरूर हुए होंगे, नारायण लोग पहुँच गए बैकुंठ। उनको तो आई काट देना खाना ही था, चारों पहुँच था। बताओ कितने सिद्ध थे, हर जगह उनके लिए दरवाजा खुला था। लेकिन एक कोई गलती हमारे चाल चक्र चिंतन में रहता है, वो हमारे जीवन को घातक कर देता है। उनको एक ही क्रोध का जो है नहीं हुआ, इसलिए उनके जीवन कितना घातक हो गया। कितना बड़ा तपस्वी, जहाँ हर जगह दरवाजा खुला है, कहीं पहुँचते हैं कहीं प्रकट अंतर्ध्यान होते हैं। जब नारायण के यहाँ पहुँचे तो भगवान नारायण से कहे कि सरकार बचाइए, त्राहि माम रक्षा। तो क्या हुआ? ये देखिए पिछवा कौन मेरे आ रहा है। नारायण भी वही बतिया कह दिए, मानो हो तक वायरलेस से आ गया था रटा रटाया बात। भगवान नारायण कहे कि आई कैनॉट हेल्प यू, आई एम ऑल्सो हेल्पलेस। इस प्रकार कई बतिए सब लोग कह रहा है। कहा कौन? तो हमने पिताजी भी कहे, शिव जी भी कहे, आप भी कह रहे, तो मैं क्या करूं? कहा कि आप जानते नहीं हो, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूं, लेकिन गुरु और गोविंद एक ही काम करता है कि बचने का, रक्षा करने का विधि बता देता है। तो सरकार क्या विधि है कि जहां से आप आए हो ना उसी के शरण में चले जाओ। और मेरा कुछ चलता नहीं है, मैं भक्तों के अधीन हूं, मैं प्रतंत्र हूं, स्वतंत्र नहीं हूं। जो भक्ति करता है, जो गुरु गोविंद के प्रति अपना समर्पित हो गया है, यह चक्र सुदर्शन मेरा नहीं है, उसी के रखवाली में खड़ा रहता है। और जब यह चुक जाता है तो मुझे खड़ा होना पड़ता है। दैट इज लॉ ऑफ नेचर। सृष्टि बनी है ना, सृष्टि का नियम बना है ना। ये मत सोचिए कि चक्र सुदर्शन मेरे लिए है। जो आदमी भक्त और भगवान गुरु गोविंद के रहता है चिंतन में, उसको सब दुष्टाकर्मण करेंगे ना। इसलिए चक्र उसी के रक्षा के लिए बनाया गया है। चक्र गोला घूमता रहता है ना, पृथ्वी घूमी है ना, पूरा सृष्टि गोला है ना, इसमें घूमते रहता है। जहाँ पर कोई इसी भक्त का कोई आपातकाल आती है तो चक्र सुदर्शन वही प्रकट हो जाता है। ये मत सोचो कि मैं छोड़ रहा हूँ, दैट इज हिज ड्यूटी। वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसकी ड्यूटी में मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता। 1 साल बीत गया इतने दौरे में, अम्बरीश चुपचाप खड़ा है हाथ जोड़कर। 1 साल का नवरत हो गया उनका। तू लोग कहा कि गया जाओ लाओ भोजन कराओ फटाफट फटाफट। अरे भूखे रहा नहीं जाता।